जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। जो साथी इस हिस्ट्री की सीरीज़ से जुड़े होंगे बच्चों, उनको पता होगा मध्यकालीन का ये पार्ट नंबर 3 है। बच्चों, इससे पहले हम लोग मध्यकालीन से 2 वीडियो बनाए हैं। अगर आप उनको नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। आते हैं डायरेक्टली अपने प्रश्नों की चर्चा करते हैं, क्योंकि साथ ही आपके पास भी समय का अभाव है। पहला प्रश्न साथी हमारा क्या पूछ रखा है, आपसे पूछ रखा है बच्चों कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी। ऐसा कौन सा युद्ध था साथी जिसमें भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? क्या साथी प्लासी का बैटल था, दैट मीन प्लासी का युद्ध, या फिर बच्चों तालीकोटा का युद्ध, या फिर बच्चों पानीपत का प्रथम युद्ध, या बच्चों हल्दी घाटी का युद्ध? तो आप सभी को साथी पता होगा जिस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी वो साथी आपका पानीपत का प्रथम युद्ध था। तो ऐसा आपको ऑप्शन नंबर साथी सी में देखने को मिल रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथी अपने अगले प्रश्न की तरफ, यानी प्रश्न नंबर 2 साथी आपका क्या पूछ रखा है। ये साथी आपसे पूछ रखा है, दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई से के परिणाम स्वरूप पड़ी? क्या बच्चों पानीपत की तीसरी बैटल थी, या फिर पानीपत की दूसरी, या फिर बच्चों हल्दी घाटी की लड़ाई थी, या फिर बच्चों आपका पानीपत का पहली लड़ाई? तो बच्चों वही सेम प्रश्न है, बस उसका पूछने का बच्चों तरीका बदला हुआ है। इसमें सीधा सीधा प्रश्न ना पूछकर ये पूछ रखा है बच्चों कि मुगल साम्राज्य की नींव दिल्ली में कब पड़ी, मतलब किस युद्ध के परिणाम स्वरूप पड़ी थी। तो आप सभी को पता होगा बच्चों पानीपत की लड़ाई की वजह से, मतलब पहली लड़ाई की वजह से। तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथी। प्रश्न नंबर 3 आपका क्या पूछ रखा है, ये आपसे पूछा है साथी, भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई? तो आप सभी बच्चों वही एज इट इज प्रश्न है, तो आप सभी को इसका आंसर पता होगा, पानीपत की पहली लड़ाई। ठीक है साथी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथी प्रश्न नंबर 4 आपसे पूछ रखा है, ये पूछा है निम्न में से किसको अपने समकालीन मुगल बादशाह के साथ मिलान गलत है? तो क्या साथी राणा सांगर का बाबर के साथ, या फिर बच्चों पृथ्वीराज चौहान का अकबर के साथ, या फिर बच्चों जुझार सिंह का शाहजहाँ के साथ, या फिर बच्चों जसवंत सिंह का औरंगजेब के साथ? ऐसा कौन सा मुगल बच्चों 2 समकालीन मुगल बादशाह के साथ मिलान गलत दिया गया है? तो आप सब साथी आपके सामने ऑप्शंस देखे, आपने इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो साथी क्या होगा, पृथ्वीराज चौहान का अकबर के साथ। तो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है साथी? तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथी अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर आपका 5 क्या पूछ रखा है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, कई बार पूछा गया है। ये पूछ रखा है, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों तथा प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी बच्चों दैनिक डायरी में दिया है? क्या बच्चों अकबर ने, या फिर जहांगीर ने, या फिर बच्चों बाबर ने, या फिर औरंगजेब ने? तो साथी जो भी इसका आंसर जानते होंगे वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो किस बच्चों मुगल शासक ने दिया था? बाबर ने। तो किस में ऑप्शन दे रखा है साथी? ये ऑप्शन नंबर आपका सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी साथी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, यानी प्रश्न नंबर 6 साथी आपका क्या पूछ रखा है। ये आपसे पूछ रखा है, भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने किया था? क्या बच्चों अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, या फिर तैमूर ने किया था, या फिर शेरशाह सूरी ने किया था बच्चों, या फिर बाबर ने किया था? आप सभी को पता होगा साथी, भारत में सबसे पहले तोप खानों का प्रयोग इनमें से बच्चों आपका बाबर ने किया था। तो किस ऑप्शन में बाबर दे रखा है साथी? आपका ऑप्शन नंबर डी में बाबर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी साथी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, यानी प्रश्न नंबर 7 देखते हैं साथी आपका पूछ रखा है क्या। ये साथी आपसे पूछा है, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा कौन था? क्या बच्चों खानवा के युद्ध में राजा सांगा पराजित हुए थे बच्चों, या फिर रुद्रदेव, या फिर उदय सिंह, या फिर बच्चों राणा प्रताप सिंह पराजित हुए थे? तो आप सभी को पता होगा साथी, जो खानवा का बैटल था उसमें जो हिंदू राजा पराजित हुआ था साथी, उसका नाम बच्चों राणा सांगा था। तो ऑप्शन नंबर ए में रखा है इनका नाम, तो साथी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, यानी प्रश्न नंबर 8 आपका क्या पूछ रखा है बच्चों। ये पूछ रखा है आपसे, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? या आगरा में, या फिर काबुल, या फिर लाहौर, या फिर साथी दिल्ली में? आप सभी को पता होगा बच्चों, बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। तो ये ऑप्शन नंबर आपका साथी ए में रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर साथी। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है, ये आपसे पूछ रखा है बच्चों, हुमायूं नामा की रचना किसने की? बच्चों जो हुमायूं नामा की रचना क्या हुमायूं ने की थी, या फिर अकबर ने, या फिर बच्चों अबुल फजल ने, या फिर बच्चों गुलबदन बेगम ने? बच्चों हुमायूं नामा की जो रचना है आप सभी को पता होगा बच्चों, ये गुलबदन बेगम ने की थी। ऐसा साथी आपका ऑप्शन नंबर डी में रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका साथी करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर साथी, यानी प्रश्न नंबर 10 आपका क्या पूछा है। ये साथियों आप सभी से पूछ रहा है, दिल्ली में पुराना किला का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? ऐसा कौन सा शासक था जिसके शासनकाल में बच्चों दिल्ली में पुराने किले का निर्माण कराया गया? क्या बच्चों उनका नाम युधिष्ठिर था, या फिर शेरशाह सूरी था, या फिर बच्चों हुमायूं था, या फिर साथी अकबर था? आप सभी को पता होगा बच्चों, हुमायूं के शासनकाल में दिल्ली का जो बच्चों पुराना किला है, दैट मीन दिल्ली में जो स्थित पुराना किला है साथी, उसका निर्माण मतलब हुमायूं के शासनकाल में हुआ था। तो हुमायूं किस ऑप्शन में दिया है साथी? आप जानते होंगे, हुमायूं आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर 11 साथी क्या पूछ रखा है आपसे।
ये कह रखा है बच्चों हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था? क्या बच्चों वो खानवा की बैटल थी, या कन्नौज का बैटल था, या फिर बच्चों पानीपत का युद्ध था, या फिर बच्चों गोंगरा का युद्ध था, जिसमें बच्चों हुमायूं को अपना कंट्री छोड़ के भागना पड़ा था? साथ ही आप सभी जानते होंगे वो बच्चों कौन सी बैटल थी? कन्नौज की बैटल। तो किस ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी में कन्नौज दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर बी भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथी, यानी प्रश्न नंबर आपका 12 क्या पूछ रखा है? ये आपसे पूछ रखा है बच्चों कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? क्या बच्चों 13 वर्ष थी, या फिर 15 वर्ष थी, या फिर 18, या फिर 20? जो बच्चों कलनौर में उनका राज्याभिषेक हुआ था साथी, उस समय उनकी उम्र जो थी साथी वो आपकी 13 वर्ष थी। किस ऑप्शन में 13 वर्ष दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर 13 साथी आपका क्या पूछ रखा है? ये आपसे पूछा है सती प्रथा की निरुत्साहित करने वाला मुगल सम्राट कौन था? बच्चों सती प्रथा को जो निरुत्साहित किया था वो कौन सा बच्चों मुगल बादशाह था? क्या बाबर था, या फिर हुमायूं था, या फिर अकबर था साथी, या फिर जहांगीर था? आप सभी को साथी इसका करेक्ट आंसर पता ही होगा। क्या होगा साथी इसका करेक्ट आंसर आपका? ऑप्शन नंबर सी यानी अकबर। तो ऑप्शन नंबर सी में अकबर दे रखा साथी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर साथी, यानी प्रश्न नंबर आपका 14 क्या पूछ रखा है साथी? प्रश्न नंबर 14 आपका पूछ रखा है अकबर के शासनकाल में महाभारत का पर्शियन भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? क्या साथी वो इकबाल नामा के नाम से जाना जाता है, बच्चों रज़्म नामा के नाम से, या फिर अकबर नामा के नाम से, या फिर बच्चों सकीनत उल औलिया के नाम से जाना जाता है? आप सभी को साथी पता होगा कि जो महाभारत में पर्शियन भाषा में अनुवाद किया गया है उसको साथी कुल मिलाकर आपका रज़्म नामा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा साथी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सटीक आंसर भी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ साथी, यानी प्रश्न नंबर आपका 15 क्या पूछ रखा है? ये पूछ रखा है बच्चों रज़्मनामा निम्नलिखित में से किसका फारसी अनुवाद है? क्या बच्चों महाभारत का, या फिर रामायण का, या फिर पंचतंत्र का, या फिर बच्चों कथा साहित्य सागर का? आप सभी ने देखा बच्चों भी पिछले प्रश्न में कि जो रत्ननामा है वो किसका अनुवाद है? तो किसका अनुवाद है साथी? ये महाभारत का अनुवाद है। किस ऑप्शन में महाभारत दे रखा? तो ऑप्शन नंबर ए में महाभारत दे रखा साथी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ साथी। अगला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा है? ये साथी आपसे पूछ रखा है रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया? क्या बच्चों अब्दुल फजल ने किया, या फिर बच्चों बदायूनी ने किया, या फिर बच्चों अब्दुल लतीफ़ ने किया, या फिर बच्चों ईश्वर दास ने किया? आप सभी को साथी पता होगा जो बच्चों रामायण का अनुवाद है फारसी में किसने किया था? बदायूनी ने किया था साथी। किस ऑप्शन में दे रखा है ये आपका साथी? ये ऑप्शन नंबर आपका बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथी। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथी ये पूछ रखा है अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो बच्चों खंभों के लिए विख्यात है कहाँ किया गया था? क्या लाहौर में किया गया था, या फिर बच्चों फतेहपुर सीकरी में किया गया था, फिर ये आगरा में, या फिर बच्चों ये सिकंदरा में किया गया था? आप सभी जानते होंगे बच्चों अकबर ने जो पंचमहल का निर्माण किया था वो बच्चों फतेहपुर सीकरी में किया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर साथी 18 आपसे क्या पूछ रखा है? ये साथी आपसे पूछ रखा है निम्नों में से किसने अकबर का जीवन कथा लिखी? क्या बच्चों अब्दुल फजल ने लिखी थी, या फिर बच्चों फैज़ी ने, या फिर बच्चों अब्दुल नबी खान ने, या फिर बच्चों बीरबल ने? आप सभी को पता होगा बच्चों जो अकबर की जीवन कथा लिखने वाला व्यक्ति है उसका नाम साथी अबुल फजल है। किस ऑप्शन में अबुल फजल दे रखा है साथी? आप देख रहे होंगे आपके सामने ऑप्शन नंबर ए में अबुल फजल दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए साथी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथी, यानी प्रश्न नंबर 19। ये आपसे पूछ रखा है बच्चों सुप्रसिद्ध संदिग्ध द्वय तानसेन और बच्चों वैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? बच्चों कौन कौन? तानसेन की बात हो रही है बच्चों, और वैजू बावरा की बात हो रही है। आप सभी जानते होंगे साथी जो दोनों नाम दे रखे हैं बच्चों बहादुर शाह जफर के समय में सुविख्यात थे, तो ऑप्शन नंबर बी में बहादुर शाह जफर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी साथी बहादुर शाह जफर नहीं हो बच्चों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो अकबर होगा, क्योंकि अकबर के शासनकाल में थे साथी। गलती हो गई तो बच्चों आप इसको देख लेना किसके शासनकाल में बच्चों तानसेन और वैजू बावरा हुए थे, तो बच्चों ये अकबर के काल में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक साथी, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथी। अगला प्रश्न नंबर 20 आपसे क्या पूछ रखा है? ये पूछ रखा है बच्चों अपने काल का महान संदिग्ध तानसेन किसके दरबार में था? क्या बच्चों जहांगीर के, अकबर के, या फिर शाहजहां के, या फिर बच्चों बहादुर शाह जफर के? अभी थोड़ी देर पहले बच्चों इसको हमने प्रश्न के माध्यम से देखा अकबर के, तो ऑप्शन नंबर बी में अकबर दे रखा साथी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 साथी ये पूछ रखा है वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? क्या बच्चों हेमचंद्र था, या फिर बच्चों हरिविजय था, या फिर वस्तुपाल था, या फिर साथी आपका बहु भद्र था? आप सभी को पता होगा बच्चों वह जैन विद्वान आपका बच्चों हरिविजय था। किस ऑप्शन में हरिविजय दे रखा साथी? ऑप्शन नंबर बी में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका साथी करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं साथी। प्रश्न नंबर आपका 22 क्या पूछ रखा है? ये पूछा है बच्चों दिन ए दिलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? बच्चों उसका क्या मूल उद्देश्य
विश्व बंधुत्व था, या फिर साथियों वैश्विक निष्ठा था, या फिर बच्चों वैश्विक मैत्री था, या फिर बच्चों वैश्विक भरोसा था। दीन इलाही का बच्चों जो मूल उद्देश्य था साथी वो आपका बच्चों विश्व बंधुत्व था। तो किस ऑप्शन में दे रखा है विश्व बंधुत्व साथी? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर ए साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी। अगला प्रश्न नंबर 23 आपसे पूछा है आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? आप सभी जानते होंगे बच्चों जो आईने अकबरी नामक पुस्तक है साथी इसके रचयिता अबुल फजल हैं। किस ऑप्शन में दे रखा है इनका नाम साथी? तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर बी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है बच्चों अकबरनामा किसने लिखा था? तो आप सभी जानते होंगे बच्चों इसका अबुल फजल ने लिखा था, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर सी साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर साथी, यानी प्रश्न नंबर आपका 25 क्या पूछ रखा है? ये साथी आपसे पूछ रखा है हल्दी घाटी की लड़ाई किसके बीच हुई थी? क्या बच्चों अकबर और राणा संग्राम सिंह के बीच हुई थी, या फिर साथी अकबर और मोहिंदनी राय के बीच हुई थी, या फिर साथी अकबर और राणा प्रताप के बीच हुई थी, या फिर बच्चों ये अकबर और उदय सिंह के बीच हुई थी? तो आप सभी को पता होगा बच्चों हल्दी घाटी की जो बैटल थी वो बच्चों अकबर और राणा प्रताप के बीच हुई थी। ये किस ऑप्शन में दे रखा साथी? तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 26 ये साथी पूछ रखा है गुजरात विजय की यादगार स्वरूप में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण कराया था? क्या बच्चों बड़ा इमाम बाड़ा की, या फिर बुलंद दरवाजा का, या फिर बच्चों जामा मस्जिद का, या फिर बच्चों सिद्दी वशीर का? तो आपको पता होगा बच्चों गुजरात के विजय के बाद जो यादगार रूप में अकबर ने निम्नलिखित में से जो निर्माण करवाया था साथी वो इसका करेक्ट आंसर आपका बुलंद दरवाजा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर साथी बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 27 आपका क्या पूछ रखा है साथी? ये आपसे पूछ रखा है बच्चों निम्नलिखित में से किस पर अकबर की विजय होने की स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया गया था? तो गुजरात विजय, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा साथी। अगला प्रश्न देखते हैं साथी। प्रश्न नंबर 18 आपका क्या पूछ रखा है? ये पूछ रखा है बच्चों मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? क्या बच्चों शाहजहां ने, या फिर अकबर ने, या फिर बच्चों जहांगीर ने, या फिर बाबर ने? मुगल प्रशासन व्यवस्था बच्चों जो इनमें मनसबदारी प्रणाली को बच्चों प्रारंभ किया था वो बादशाह आपका बच्चों अकबर था। तो किस ऑप्शन में दे रखा है अकबर? तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर साथी होगा। वही एज इट इज़ बच्चों प्रश्न इसमें भी हैं, तो इसका करेक्ट आंसर भी आप अकबर ही कर लेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका साथी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 30 आपका क्या पूछा है? पूछ रखा है बच्चों निम्न में से किसके मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था? तो किसने किया था साथी? आपके अकबर ने किया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही आप देख रहे होंगे एज इट इज़ एक ही पे कई प्रश्न पूछे गए हैं, तो जो जिस पे बच्चों रिपीटेड प्रश्न है दैट मीन एक ही टॉपिक पे कई प्रश्न हैं, तो वो बच्चों आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उनको जरूर याद रखिएगा। मिलते हैं साथी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।